नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो जानकारी लेकर आ रहे हैं वो ऐसी हैरान करने वाली जानकारी है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं मेरे दर्शकों से ये प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को या हमारा जो चैनल है हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो आएंगी वो आपको सीधा अपडेट मिलती रहेंगी। तो किसान साथियों, आज मैं एक बहुत ही अजीब प्रकार की जानकारी लेकर आया हूं। आंकड़ों के खेल में उलझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी भी मेरे किसान भाई को कोई समस्या है या वो सहमत नहीं है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। आज हम जानकारी लेकर आए हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो आज का मुद्दा ये है कि एक भैंस एक साल में 80,000 रुपये का गोबर कैसे दे देती है। बहुत गंभीर बात है ये, और मुझे भी ये पहली बार गंभीर लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है तो ये 80,000 से ज़्यादा का, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपये कम बताने की कोशिश इसलिए की है कि शायद मेरे कुछ किसान भाइयों को ये बात हजम हो जाए। तो हम अब बात करते हैं कि वो 80,000 का गोबर कैसे होता है। आप सब जानते हैं कि आज हमारे खेतों में बहुत से किसान भाइयों ने रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपनाना शुरू कर दिया है। और इस जैविक खेती में 2-3 प्रकार की पद्धतियां अभी चली हुई हैं, जैसे कि जीवामृत, घनामृत, जिसको प्राकृतिक खेती का नाम दिया जाता है, एक वो पद्धति है। दूसरी पद्धति है हमारी जिसमें वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग होता है। और तीसरी पद्धति है TCBT, ताराचंद बेलजी तकनीक। तो जो किसान भाई वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से खेती करते हैं वो इस बात को कहीं ना कहीं हजम कर लेंगे, इस बात से सहमत हो जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि एक भैंस 80,000 रुपये का गोबर दे सकती है। मैं अभी आपको ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहूँगा। एक भैंस एक दिन में लगभग कितना गोबर कर देती है आम तौर पर? जो भी किसान भाई समझे, अपनी तरफ से आप उसको अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि एक भैंस एक दिन में लगभग 30 से 35 किलो गोबर कर देती है। उसमें 5 किलो, 4 किलो या 10 किलो तक खेतवा जो बिछौना होता है वो हम पशु के नीचे डालते हैं, वो भी उसके अंदर हम शामिल करें तो 40 किलो के आसपास ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। तो जो केचुआ खाद हम बनाते हैं उसका भाव क्या होता है? उसका भाव लगभग 10 रुपये किलो होता है। थोड़ा सा आप उलझने की कोशिश ना करें, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि एक भैंस का जो गोबर है वो लगभग 40 किलो डेली होता है, और उससे हम केचुआ खाद बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसको गोबर गैस प्लांट में डाल दें, एक भैंस के गोबर को, जिससे हमें गैस मिलेगी। इस गैस से हम एक महीने में 1 सिलेंडर की बचत कर सकते हैं। सीधा मतलब है कि एक महीने में 1,000 रुपये हम बचा सकते हैं। साल में 12,000 रुपये की बचत हम गैस के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, जो उसकी सैलरी निकलेगी उसको हम केचुए को डाल देंगे और वहाँ से हमें वर्मी कंपोस्ट खाद प्राप्त होगी, और ये खाद हम बेचेंगे। ये खाद हमारी, हमने अंदाज़ा लगाया है कि लगभग 10 रुपये 9 रुपये किलो ये आराम से बिक जाती है। और इस हिसाब से जो हमने कैलकुलेशन की है वो ये निकली है कि 12,000 रुपये की गैस सालाना हम बचा सकते हैं, 12,000 रुपये बचा सकते हैं। दूसरा, एक भैंस जो 35 से 40 किलो गोबर करती है उसका 60% केचुआ खाद बनता है। यानी कि एक दिन में हम बात करें तो 20 से 24 किलो खाद तैयार हो जाता है। अगर हम 9 या 10 रुपये किलो लगाते हैं तो हर रोज़ का 200 रुपये का खाद तैयार होता है, और महीने में 6,000 का, और एक साल में 72,000 का। भैंस दूध से मना कर सकती है, गोबर से नहीं, क्योंकि गोबर से मना करेगी तो मर जाएगी, गोबर को लेके कहाँ जाएगी। तो किसान भाइयों, ये एक अटपटी बात मुझे लगी थी, लेकिन जब कैलकुलेशन मेरे सामने आई तो मुझे सहमत होना पड़ा कि हाँ ऐसा हो सकता है। 72,000 रुपये का हम खाद बेच देते हैं
12,000 रुपये की हम गैस बचा सकते हैं, 12,000 रुपये गैस के रूप में बचते हैं। तो कुल मिलाकर के 84,000 रुपये एक भैंस से हम गोबर से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें दूध की कोई वो नहीं रखी हमने कि वो दूध कितना देती है, कैसे देती है। हमने तो सिर्फ उसके गोबर पर आंकलन किया है। पशुओं से हम ज़्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं, इस विषय पे जब हमारी चर्चा चली तो चर्चा में ये सामने आया कि जितने का हम दूध से लाभ लेते हैं उतना लाभ तो हम गोबर से भी ले सकते हैं। इसलिए मेरे किसान भाइयों, पशुपालन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी अच्छी नस्ल का होना ज़रूरी है और आपकी मेहनत का होना ज़रूरी है। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। ये एक मेहनत का ही परिणाम है कि हम एक पशु के गोबर को 80,000 रुपये में बेच देते हैं एक साल में। सालाना इनकम जो है गोबर से वो 80,000 की हो जाती है। तो जिन किसान भाइयों को वर्मी कंपोस्ट के काम में, केचुआ फार्मिंग के काम में कोई जानकारी चाहिए या कोई उनको दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं वर्मी कंपोस्ट का विशेषज्ञ, मान लो एक जानकार आदमी हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं वर्मी कंपोस्ट का काम भी कर रहा हूँ और 3 साल का मेरा ट्रेनर का अनुभव भी है वर्मी कंपोस्ट से संबंधित, ऑल इंडिया टेक्निकल एंड मैनेजमेंट काउंसिल द्वारा। तो आपने वीडियो को इतने ध्यान से सुना, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।